हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट। हेडर एंड फुटर के बाद आता है टेक्स्ट। और टेक्स्ट जानने से पहले हम एक अपने स्क्रीन को खाली कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस टेक्स्ट में सबसे पहले आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है? टेक्स्ट बॉक्स वो एक बॉक्स है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, तो कुछ ना कुछ बना हुआ आ जाता है, कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाता है। ये सिर्फ इसके डेमो के लिए है। इसमें जो भी आप चाहें वो आप लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज आप बदल सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का पोजीशन भी बदल सकते हैं। जैसे हमने बाकी में फोटो में जैसे हम पोजीशन बदल रहे थे, शेप में पोजीशन बदल रहे थे, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम ना लेके कोई दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसा कि हमारे डॉक्यूमेंट में जरूरत है। जिस टाइप का हमें टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ती है वैसा हम टेक्स्ट बॉक्स इसमें ले सकते हैं, वैसा डिजाइन हम इसमें ले सकते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें कुछ भी हम अपने अनुसार लिख सकते हैं जब भी हम कोई ऐसा अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट बनाते हैं तब। फिर से इंसर्ट में आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में हम एक office.com से भी ले सकते हैं बना बनाया, या फिर खुद से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। खुद से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना मतलब आपको जहां रखना है वहां पे जिस स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए उस स्टाइल का हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, उसका जो भी शेप वगैरह जो भी देना है वो हम दे सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट बॉक्स। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के बगल में आता है ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद आता है फील्ड, और उसके बाद आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन। ये जो तीन चार चीजें हैं इसका लोग बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में कुछ आइडिया नहीं होता कि इसका यूज कहाँ करें। अब हम आपको एक बात बताएं कि अगर आपको एक डॉक्यूमेंट का एक कोई पेज सॉरी एक कोई डॉक्यूमेंट बार बार लिखना है, जैसे कि हमने एक डॉक्यूमेंट ले लिया और इसको बार बार लिखना है, एक ही चीज को बार बार लिखना है, तो उसको ऑटो टेक्स्ट में हम डाल सकते हैं और उसके बाद उसको ऑटो टेक्स्ट के गैलरी में जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करके, या फिर इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज इंटर, ये मान लीजिए यही चीज हमें बार बार लिखना है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जहां से जहां तक आपको रखना है। इस ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और सेव सेलेक्ट टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पे क्लिक करना, सॉरी ऑटो टेक्स्ट में आके सेव सेलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी, इसका कुछ नाम देना है तो आप नाम दे सकते हैं। बाबा IT हमने नाम दे दिया। ओके, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी लिखना है आप उसको लिख सकते हैं, सेव कर दीजिए। ओके, अब इस चीज को हमने डिलीट कर दिया। अब हमें वही चीज बार बार लिखना है हम कभी भी, तो ऑटो टेक्स्ट पे आते हैं और जो हमारा टेक्स्ट बना हुआ है उस पर क्लिक कर देते हैं। कुछ नहीं करना है, वो आप क्लिक करते जाइए, जितना बार क्लिक करिएगा वो उतना बार लिख देगा। तो ये है ऑटो टेक्स्ट। ये यूजफुल तब होगा जब आपको एक ही चीज को बार बार रिपीट करना पड़ता है, बार बार लिखना पड़ता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी कहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसके ऑथर कौन होगा, उसका कैटेगरी क्या होगा, उस पर कमेंट क्या होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी में और कंपनी का फोन नंबर, जो भी आपको डिटेल उसमें डालना है वो आप डाल सकते हैं आसानी से, इजी वे में। तो कुछ भी आप डाल दीजिए, जैसे ऑथर किसने लिखा है तो दीपक कुमार तिवारी ने, या फिर जो भी आप इसमें नाम डालना चाहते हैं वो आप नाम डाल सकते हैं। इस टाइप से आप जो भी इसमें जोड़ना चाहें वो आप आसानी से जोड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। अब कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का फिक्स, जो भी आप एंट्री करते जाइएगा वो एक अलग से बनते जाएगा, उसमें आप डालते जाइए, पूरा डिटेल आपका बन जाएगा। जब आप कोई बड़ा सा बुक और किसी ऑथर का लिखा हुआ देखते हैं उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है, तो वो आपका जो डिटेल होता है वो यहीं से लिखा जाता है।
इस कंपनी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बाद आता है फील्ड। फील्ड में वही चीज, आपका कौन सा ऑर्थर है, किस टाइप का, जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। जैसे कि आपको देना है ऑर्थर कौन सा है, ऑर्थर का नाम डाल सकते हैं, अपर केस में, लोअर केस में, कैपिटल, जैसे आपकी मर्जी। डाटाबेस कोई है तो डाटाबेस डाल सकते हैं, बारकोड डालना है बारकोड डाल सकते हैं। इसमें कोई फंक्शन लगाना है, कोई फॉर्मूला लगाना है तो उस फील्ड में आप डाल सकते हैं। बाद बिल्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने अभी तक इसके पहले पढ़ा था, जिसमें कवर पेज था, कवर पेज के बाद अभी आपने देखा ऑटो टेक्स्ट था, उसके बाद आपने देखा कुछ इक्वेशंस थे, इक्वेशंस अभी आगे 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 आएगा, कुछ फुटर्स था, कुछ हेडर्स भी था, कुछ पेज नंबर भी था। तो ये आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक लिखे हुए डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, कहीं से भी, कहीं भी क्लिक कर देते हैं। उसके नीचे आता है ड्रॉप कैप और ड्रॉप मार्जिन। ड्रॉप दो टाइप का होता है, कभी भी आप पेपर वगैरह देखिएगा तो एक बड़ा सा लेटर लिखा होता है, उसके बगल में उसके बाद छोटे छोटे वर्ड्स लिखे रहते हैं। एक तो ये है ड्रॉप कैप, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं, या फिर एक इन मार्जिन में जो बाहर रहेगा उसके बाद उसका आगे का वर्ड जो भी है उसके साथ लिखा रहेगा, ये है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का ऑप्शन आप दे सकते हैं, वही किधर लगाना है, कहाँ करना है, कि कितने लाइन तक ड्रॉप कैप रहेगा, 3 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितना बड़ा करिएगा उतना बड़ा वो हो जाएगा। तो ये है ड्रॉप कैप का कहानी। अब इसके बाद आता है इसके बगल में ऐड सिग्नेचर। अब ऐड सिग्नेचर सर्विस क्या है भाई, तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि सिग्नेचर जुड़ा रहता है कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से बना है, कैसे बना। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बाबा आईटी ने बनाया है, ऑनर है, उनका ईमेल आईडी है deepakhani@gmail.com। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया एक इनका सिग्नेचर बन के कि बाबा आईटी ऑनर हैं और इनका ये सिग्नेचर है। तो ये आप सिग्नेचर यहाँ से जोड़ सकते हैं। अब इस सिग्नेचर के नीचे आता है डेट एंड टाइम। आप जैसे वर्ड इस वर्ड पैड में नोट पैड में पढ़ चुके हैं वही डेट एंड टाइम है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इस डेट एंड टाइम के नीचे आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। इससे पहले इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्लीन करते हैं, फिर से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। और ऑब्जेक्ट जब क्लिक करते हैं तो हमने वर्ड पैड में पढ़ा था कि हम अलग अलग फाइल को अपने इस डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। वही चीज है, इसको अलग अलग ढंग से हम यूज कर सकते हैं। इसका एक्चुअल यूज तब होगा जब आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों समझ लेंगे तब, क्योंकि इसमें कोरल का फाइल होता है, बिटमैप का फाइल होता है, एडोब का फाइल होता है, अलग अलग फाइलें होती हैं। तो उसको जोड़ सकते हैं। जैसे एडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट ओके करते हैं और यहाँ से ओके करने के बाद ये कहता है कि कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, कहाँ है वो फाइल। यहाँ पे देखिए एक फाइल है, इसी को हम ओपन कर देते हैं और ये देखिए ये ओपन हो चुका है। तो इस टाइप से आप वर्ड में पीडीएफ का भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं इस विधि से। तो ये है ऑब्जेक्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट के नीचे आता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। कोई भी टेक्स्ट आपको लेना है किसी फाइल से तो आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट्स है, किस टाइप का फाइल आप ले सकते हैं, ऑल डॉक्यूमेंट है। यहाँ नीचे आते हैं और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, टेक्स्ट फाइल से एक टेक्स्ट ले लेते हैं। ये देखिए वो टेक्स्ट उठा लिया वहां से, सिंपली टेक्स्ट जो हम वहां पे एक्सेस करने वाले थे। तो ये था हमारा टेक्स्ट का कहानी। इसका यूज आप जब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।